हाय स्टूडेंट्स, लेके आए हो CSI नेट 2024 के लिए एक और सेशन। ये सेशन है किसके ऊपर? कॉची इंटीग्रल फार्मूला के ऊपर। दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग जून नेट एग्जामिनेशन इफ़ यू आर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। एंड ये ऑल्सो आपको हेल्प करेगी गेट, सेट या फिर और भी हायर मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन में जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिलेबस में होगी। Myself Arka Prabha Roy, currently studying in MSc Mathematics from IIT Kharagpur, and let's get this session started. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है वो थोड़ा बोल लेते हैं। ओके, कॉची इंटीग्रल फार्मूला बोलना क्या चाहता है? तुम्हारे पास सपोज कोई भी एक फंक्शन है, ओके, ऐसा एक फंक्शन है तुम्हारे पास। अब ये यू एक कोई भी डोमेन तुम पकड़ लो, ये क्या है? एनालिटिक। ओके, अब तुम्हारे पास अगर एक इंटीग्रेशन ऐसा दिया गया हो 1 to पाई आई गामा वेर गामा क्या है? गामा एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर ए कोई भी एक पॉइंट है। सपोज ए कोई भी एक पॉइंट होगा। ओके, सो ए बिलोंग्स टू द इंटीरियर ऑफ गामा। ओके, गामा एक सर्कल है काउंटर क्लॉकवाइज और ए उसके अंदर एक कोई भी पॉइंट है। तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा? ओके, इसका वैल्यू फिर होगा एफ ऑफ ए। तुम्हें कॉची इंटीग्रल फार्मूला ये बोलता है, एंड ये गामा यू के अंदर है। ओके, तो यू कोई भी एक डोमेन है, उसके अंदर गामा है, मतलब तुम बोल सकते हो एफ इज एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन गामा। ओके, मुद्दा ये है। तो यही मेन कॉची इंटीग्रेशन फार्मूला है। और इसका एक और भी टाइप है, ये है नॉर्मल वाला और एक है डिफरेंशिएशन वाला। वो क्या बोलता है? वो ऐसा बोलता है, वो बोलता है गामा एम सेट अपॉन वट जेड माइनस ए टू दी पावर n प्लस वन। ओके, इधर n इक्वल टू 1 था और इधर n प्लस वन, आई मीन n इक्वल टू 0 था इधर, और इधर n प्लस वन डाल दिया। ओके, एंड हियर मैंने n फैक्टोरियल डाल दिया। तो ये क्या होगा? ये होगा f ऑफ n ए। ये एफ एन का मतलब क्या है? n टाइम्स डिफरेंशिएशन। तो n इधर 0 थी तो फिर इधर कोई डिफरेंशिएशन नहीं थी। अगर ये 2 हो जाती तो फिर ये 1 टाइम डिफरेंशिएट हो जाती और इधर 1 फैक्टोरियल आ जाती। ओके, बट डजेंट मैटर। तो मेन बात ये है। ओके, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला हमें ये बोलते हैं, ये दोनों फार्मूलास। एंड इस फार्मूला से एक प्रॉब्लम हमेशा नेट में आ जाती है, गेट में भी आती है, वेरियस सेट एग्जामिनेशन में भी आती है। तो ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर प्रॉब्लम्स। राइट, प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं चेक करते हैं हम। पहला प्रॉब्लम ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? सी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 2, सी बी ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 विथ सेंटर एट द ऑरिजिन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन originated in the एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये तुम्हारा रेडियस 2 है, ये क्या है? मॉड जेड इक्वल्स 2, और ये ऑरिजिन है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। देन द इंटीग्रल व्हाट? इंटीग्रल पूछ रहा है क्लोज इंटीग्रल सी, या फिर तुम इधर मॉड जेड इक्वल्स 2 भी लिख सकते हो, डी जेड अपॉन जेड माइनस 1। ओके, तो पहली बात, इसको पहले कॉची इंटीग्रल फार्मूला के साथ आइडेंटिफाई करो कि क्या कौन सा चीज़ क्या है। ओके, इधर एफ जेड क्या है? 1, राइट, 1 इंटू ये है, तो एफ जेड है 1। ऑल राइट, एंड इधर जेड माइनस 1, तो ए हमारे पास 1 है और ये क्या है? 1 प्लस 1, मतलब एन हमारे पास 1 है, ए हमारे पास 1 है। तो पहली बात तुम ऐसे देखो, n फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल 2 पाई आई एफ जेड ऑफ जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर डी जेड इक्वल टू तुम्हारे पास क्या आ रहा है? एफ डैश ऑफ 1। नाउ एफ इधर क्या है? 1, एफ डैश क्या होगा? इक्वल्स 0, क्योंकि एफ 1 है, कांस्टेंट है, तो एफ डैश तो 0 होगा ना। और फिर तुम इसको इस तरफ लेके जाओ और आखिर में तुम लिख दो इंटीग्रेशन का वैल्यू इक्वल्स टू 0। 0 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम था। लेकिन इस प्रॉब्लम में अगर कोई ये फैक्टोरियल वाला पार्ट भूल भी जाए, जनरली जो लोग करते हैं, मैं भी जो करता हूँ, फैक्टोरियल पार्ट भूल जाते हैं लोग,
उसमें भी आंसर ज़ीरो ही आएगा, डजेंट मैटर. नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम, लेट्स गो ऑन टू आवर सेकेंड प्रॉब्लम नाउ. ये क्या बोल रहा है? लेट एफ बी ए नॉन कॉन्स्टेंट एंटायर फंक्शन एंड गामा बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल mod z equals to 2, then 1 by pi of something equals. Okay, so all right, let's see हमें क्या बोला जा रहा है इधर. सो पहली बात, सर्कल ऐसा है, ये है mod z इक्वल्स टू, ये है ओरिजिन, और एफ जेड एंटायर फंक्शन है तो फिर इसके अंदर भी एनालिटी ही होगा. सो दैट गोज विदाउट सेइंग. अब तुम्हें क्या पूछा जा रहा है? ओके, एफ जेड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई पाई. अब जेड स्क्वायर प्लस 1 इसके रूट्स क्या क्या होता है? आई एंड माइनस आई, राइट? तो इसको तुम कैसे लिखोगे? एफ अपॉन जेड प्लस आई, जेड माइनस आई, राइट? ऐसे लिखोगे. और फिर अगले स्टेप में तुम इसको तोड़ दो. कैसे तोड़ो? माइनस आई माइनस 1 बाई जेड प्लस आई. अब तुम चेक करो कि तुम्हें किससे डिवाइड करना पड़ेगा इसको इक्वेट करने के लिए. ओके, 1 बाई पाई तो पहले हो ही रहा है, एफ भी जा रहा है. इधर z प्लस आई होगा, इधर माइनस जेड माइनस आई होगा, मतलब ओवरऑल एक 2i ऊपर एक्स्ट्रा हो रहा है. तो नीचे 2i मल्टीप्लाई कर दो, बस ये फॉर्म सेम हो रहा है. और ये फॉर्म बहुत अच्छा भी आ रहा है क्योंकि नीचे 2 पाई हमारे पास पहले से ही आ गया. तो हमें क्या आ रहा है? एफ ऑफ जेड माइनस आई 1 बाई 2 पाई आई माइनस 1 बाई 2 पाई आई एफ ऑफ जेड प्लस आई, राइट? ऐसा कुछ आ रहा है. अब कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगाओ. ये क्या आ रहा है? ये आएगा एफ ऑफ आई माइनस ये क्या आएगा? एफ ऑफ माइनस आई, राइट? ऐसा ही आएगा, सिंपल है. और आंसर्स क्या है? 4 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट? ऐसे आसानी से ही हो रहे हैं. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ. ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? लेट गामा बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन गिवन बाई z इक्वल्स टू c, z माइनस 1 इक्वल्स 1. ओके, ऑलराइट. तो क्या होगा? तो पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. z माइनस 1 का मॉड इक्वल्स 1 मतलब, और इसका सेंटर 1 होगा, इसका रेडियस 1 होगा, मतलब ये दिखेगा कुछ ऐसा. ओके, ये सर्कल ऐसा दिखेगा, या फिर गामा, इस तो गामा डिनोट किया है, गामा. नाउ इंटीग्रेशन 2 पाई आई इंटीग्रेशन डी सेट अपॉन जेड क्यूब माइनस 1. जेड क्यूब माइनस 1 क्या होता है? डी जेड अपॉन जेड प्लस 1 इंटू वट? जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, राइट? ऐसा आ रहा है. अब इसका रूट क्या है तुम्हें पता है? ओके, क्लास 12 में तुमने किया है. क्या होता है? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, राइट? ये दोनों होता है, लेकिन ये इधर अभी फैक्टर नहीं करेगा. वाई? बिकॉज तुम जब रूट्स ऑफ यूनिटी निकालोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? कलर चेंज करते हैं. रूट्स ऑफ यूनिटी, अब देखो एक रूट ऑफ यूनिटी तुम्हें इधर मिल रहा है. ओके, दिस इज़ 1, ये ऑलरेडी एक रूट ऑफ यूनिटी है. तो बाकी दोनों कैसे हो गए? इधर तुम 120 डिग्री घूमो, एक बार एक तुम इसे ओमेगा डिनोट करो, फिर से 120 डिग्री घूमो, तुम इसे ओमेगा स्क्वायर डिनोट करो, राइट? ऐसा ही होता है. तो तुम देख सकते हो ये दोनों ही हमारे जो गामा है, गामा से बहुत बाहर है. तो ये दोनों पॉइंट हमारे ज़ीरोज़ नहीं बनेगी इनसाइड दैट गामा, राइट? ओके, ऑलराइट, वेट अ सेकेंड, राइट? तो फिर ये एनालिटिक है, ये पार्ट एनालिटिक है, राइट? तो इसको हम कैसे लिखेगा फिर? 1 बाई 2 पाई आई डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1. ये एनालिटिक है, जेड प्लस 1, राइट? जेड प्लस जेड माइनस 1 होगा. सॉरी, ये जेड प्लस 1 लिखा है मैंने, जेड माइनस 1, राइट? तो फिर कुछ नहीं, इसका एफ तुम्हारे पास क्या बन रहा है? एफ बन रहा है 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1. तो फिर इसका आंसर क्या होगा? एफ ऑफ 1
मतलब 1/1 + 1 + 1/3, ये तुम्हारे पास आंसर बन रही है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 2, 1/3, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नाउ। ओके, सो ये क्या बोल रहा है? लेट f बी ए holomorphic फंक्शन ऑन द डिस्क लेस देन 2, okay? Assume that the one only zero of f in the closed unit disk mod z less than equal to 1 is a simple zero at the origin. Let gamma be the positively oriented circle. The integral equals what? Okay, तुम्हें ऐसा बोल रहा है। तो फिर तुम्हें क्या बोल रहा है? पहली बात तुम सर्कल को ड्रॉ कर लो, डिस्क को भी छोड़ो, सर्कल को ड्रॉ करो। ये क्या है? mod z less than equals 1, राइट। आई मीन ये सर्कल इट सेल्फ इक्वल्स टू 1 है, रीजन लेस देन इक्वल टू 1 है। ओके, तो ये गामा है तुम्हारे पास। और f क्या बोल रहा है? ऑरिजिन में एक सिंपल ज़ीरो है, ओनली ज़ीरो ऑफ f इन द, मतलब इस रीजन के अंदर उसका बस एक ही जीरो है, वो है ऑरिजिन में। ओके, राइट। देन द इंटीग्रल इक्वल्स व्हाट? ओके, सिंपल ज़ीरो ऑरिजिन में। इसका मतलब क्या है? पहली बात, तुम f को पहले ना एज्यूम करके ट्राई करो। तुम एफ जेड को पहले z पकड़ लो, इधर मैच कर रहा है आंसर। ओके, आई मीन कंडीशंस मैच कर रही है, एनालिटिक तो हर जगह है, इधर भी मैच हो रही है। अब तुम इसको टेस्ट करके देखो, डी जेड अपन वट जेड गामा, तो ये तुम्हें क्या देगा? z -0 है ये, एंड ये 1 है, तो इधर तुम्हें 1/2πi जो होनी चाहिए वो तो इधर है नहीं, तो फिर इधर 2πi मल्टीपल होगी पहली बात, इंटू वट 1, राइट। तो आंसर क्या आएगा इधर? 2πi। अब तुम ऑप्शन चेक करके देखो, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? 2πi इंटू एफ डैश। एफ डैश क्या होता है? इक्वल्स 1 होता है, तो दिस इज अ पॉसिबल केस, 1 मे बी। 2 क्या बोल रहा है? एफ डबल डैश। एफ डबल डैश 0 हो जाएगा, नहीं होगा, ये आंसर 0 आना चाहिए फिर नहीं। 3 2πi बाई एफ डैश। एफ डैश 1 है तो बाई भी पॉसिबल हो सकती है। फोर्थ क्या बोल रहा है? 2πi बाई एफ डबल डैश, वो तो और भी नहीं होगी, तो 4 नहीं होगा। ओके, 2 और 4 नहीं होगा, 1 और 3 में से कोई एक होना चाहिए। अब तुम एक और ऑप्शन लेके देखो, आई मीन एक और एग्जाम्पल लेके देखो, z इंटू जेड -1, राइट। ऐसा कुछ तुम लेके देखो, z -1 नहीं, z -2 करके देखो, अच्छा आता है। फिर z -2 करके देखो, पूरा इससे बाहर आ जाएगा, इधर कुछ होगा, एक ज़ीरो इधर आएगा, तो तुम्हारा f क्या बनेगा? z -2, राइट। ऐसा कुछ बनेगा तुम्हारा, राइट। रिया, z -2 ऐसा कुछ बनेगा, f इज दिस। तो इसके ऊपर आंसर क्या आएगा? ओके, 1/z -2 ऑफ z -0, तो इस पे आंसर क्या देगा? 2πi इंटू और -2 ऐसा कुछ देगा, इक्वल्स टू -πi देगा आंसर। अब तुम मैच करने की ट्राई करो, 1 और 3 में से तुम मैच करने की ट्राई करो। ओके, सो एफ डैश तुम्हारा क्या दे रहा है? 1/z -2 का होल स्क्वायर माइनस, यही तो शायद देगा ना। और इसमें एफ डैश में तुम 0 डाल के देखो क्या आ रहा है, -1/4 आ रहा है, राइट, एफ डैश में, राइट। ओके, तो तुम जब मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या आंसर आ रहा है तुम्हारे पास? एफ, तुम जब f0 को मल्टीप्लाई करने को, एफ डैश 0 को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे पास -1/4 मल्टीपल होगा 2πi से, सो 2πi इंटू एफ डैश। आई थिंक मेरी कुछ गलती हो रही है क्योंकि इधर कोई भी आंसर मिल नहीं रहा, तो कोई एक और ऑप्शन लेके फ़िलहाल देखते हैं। ओके, सो आई गेस मैं f को थोड़ा आसान करने के लिए ना 1/z -3 लेता हूँ। ओके, फंक्शन में कैसा रहता हूँ? z/z -3। ओके, एंड अगर कन्फ्यूजन हो रही तो
एक कन्फ्यूजन हो सकती है, मैं कभी कभी क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों जगह एफ़ कर रहा हूँ, इधर भी एक एफ़ है, इधर भी मैं एफ़ कर रहा हूँ, सो वो थोड़ा कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। जब मैं एग्जाम्पल की बात करूँगा तब मैं फार्मूला वाले एफ़ की बात करूँगा, ओके। सो इधर हमारे पास एफ़ क्या है, 1/z और इसका एफ़ क्या है, इसका एफ़ है z-3, बिकॉज इसको तो हम इन्वर्स करेंगे ना, तो फिर ऐसा z-3 आ रहा है। अच्छा 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 अच्छा, या सो इधर हमारी गलती हो रही थी, ओके। कि फार्मूला में मैं फार्मूला एफ़ और ये एफ़ दोनों में अलग अलग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था, ओके। सो कन्फ्यूजन की बात है नहीं अभी। आंसर क्या था हमारे पास, पाई आई। उस वाले केस में आंसर क्या था, -πi। तो अब हमारे पास एफ़ क्या था, z/z-2, राइट। तो एफ डैश करके देखिए z² - 2z, तो एफ डैश करके देखिए 2z - 2, राइट। और एफ डैश का ज़ीरो कर लीजिए, कितना आ रहा है, -2 का। तो फिर अगर आप 2πi के साथ एफ डैश ज़ीरो इन मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -4πi होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 आपके पास कट हो जाएगी। सो ऑप्शन 3 क्या बोल रहा था, एफ डैश ज़ीरो का इन्वर्स क्या है, -12। तो उसके बाद मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास क्या आएगा, -πi। दैट्स वाई थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो मेरी जो गलती हो गई थी वो क्या हुई थी, मैं दोनों अलग अलग वेरिएबल लेने की जगह मैं क्वेश्चन के एफ़ को भी एक बार एफ़ पकड़ रहा हूँ और एक बार फार्मूला वाले एफ़ को भी एफ़ पकड़ रहा हूँ, तो दोनों अलग हो रहे थे। दैट्स वाई मेरी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको जी पकड़ लीजिएगा, ओके। सो दैट्स इट, ये भी हो रहा है। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्या बोल रहा है, जो भी बोले पहले ड्रॉ कर लेते हो, ओके। प्रॉब्लम का मुद्दा वही होगा, इंटीग्रेशन निकालो। तो 1 - z मॉड ऑफ 1 - z इक्वल टू 1, ये और z-1 का मॉड इक्वल्स टू 1 सेम ही होता है, ओके, डजेंट मैटर। तो 1 और 1, ऑरिजिन आई मीन इसका सेंटर 1 और रेडियस भी 1, तो ये इसका सर्कल होगा। ऑलराइट, तो देख लेते हैं। और नीचे वाले में क्या होगा, e⁻z अपॉन z+1 z-1, राइट, ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। नाउ z-1 मतलब ये वाला आएगा और ये वाला नहीं आएगा, ओके। इस सर्कल के अंदर -1 पार्ट नहीं आएगा, z इक्वल्स -1, ये इस सर्कल के अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिखिए, ez अपॉन z+1 अपॉन z-1, ये है अपना f, ऑलराइट। तो अब हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 2πi इंटू इसके ऊपर -1 डालेंगे, ओके, e⁻−1 अपॉन वट, अपॉन वट, सॉरी +1 डालेंगे, ओके, बिकॉज इधर 1 हो रहा है तो +1 डालेंगे। सो क्या आ रहा है, πi, राइट, e⁻i आ रहा है। आंसर मिल रहा है, या ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, राइट। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है हमें, सिमिलर से एक प्रॉब्लम है, एक सर्कल ड्रॉ करो, हो जाएगा। सर्कल क्या है, z+1 पे ऐसे दो और उसका रेडियस कितना होगा, 2, राइट। तो ये 1 1, तो ऐसा दिखेगा, ये सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। और इधर रूट्स क्या क्या है, ऊपर z², नीचे क्या है, 4 - z², राइट। ये कैसा दिखेगा, z² अपॉन 2² - z² में 2 + z 2 - z, राइट, ऐसा ही तो बोल रहे थे। अब ये है हमारा -1, ये है 0, ये है +1, ओके, और ये है -3। तो पहली बात, ये वाला पार्ट जो z इक्वल्स टू -2 इधर आ जाएगा, z इक्वल्स -2 इस सर्कल के अंदर है।
लेकिन z इक्वल्स टू वो सर्कल के बाहर है, तो फिर अगर हम इसको z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड अपॉन 2 प्लस जेड लिखे और इसको f माने, तो फिर ये f एनालिटिक है, राइट। तो इसी मुद्दे पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको हम f मान लिए, तो फिर इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा, 2 पाई आई इंटू एफ ऑफ वट -2। तो -2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2, तो कितना दे रहा है, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, ये कट रहा है, बस 2 पाई आई आ रहा है। सही है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। या ऑप्शन 3 आ रहा है हमारे पास, करेक्ट है। सो दैट्स इट, ओके। कॉची इंटीग्रल फार्मूला में कुछ है नहीं, बस तुम सर्कल एक ड्रॉ करो, सर्कल ड्रॉ करो, उसमें तुम रूट्स निकालो जो किस किस पॉइंट पे डिनोमिनेटर में रूट्स आ रही है, उस हिसाब से या तो तुम तोड़ो या फिर उसको इस फॉर्म में लाओ कि ये वाला एफ एनालिटिक है और ये वाले में तुम रूट डालो, ओके। सो ये बहुत ही सिंपल है और हर साल इसमें से हर बारी इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है, 3 मार्क्स का तो आ ही जाता है, उससे ज़्यादा भी आता है बहुत टाइम। सो ये अगर एक टॉपिक तुम बस प्रैक्टिस कर लिए तो 3 नंबर आसानी से आएगा ही। ऑलराइट, so that's it for today. Let's see you on our next lecture, and for more such videos you can like and subscribe our channel. Until we meet again, bye.